नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का बयान, कहा बीजेपी जीती तो मुल्क में पुतिन और किम जोंग मॉडल होगा लागू। लोकसभा इंतखाबात के दौरान रूस ने किया इंकशाफ, अमेरिका हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में डालना चाहता है खलल। हज 2024 के लिए आज़मीन हज का पहला काफिला IGI हवाई अड्डे से मदीना के लिए हुआ रवाना। दिल्ली हज कमेटी की सदर कौसर जहां ने दी मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सदर जोसेफ बोरेल का बयान, कहा हमास जंगबंदी पर राजी जबकि इसराइल ने किया इनकार। इसराइली हमलों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में गूंगे और बहरे अफराद ने गजा की हिमायत में किया मुजाहरा, इशारों की ज़बान में जंग के खिलाफ उठाई आवाज़। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह इंतखाबी हशीर की मुहिम पर हैं। उन्होंने एक अवामी जलसे में बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर गलती से बीजेपी इंतखाबात जीत गई तो ये मुल्क में पुतिन और किम जोंग मॉडल लागू करेंगे। विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये अंतिम चुनाव है, याद रखना। अगर गलती से भाजपा वाले जीत गए, नरेंद्र मोदी जीत गए, तो हिंदुस्तान में पुतिन और किम जोंग का मॉडल लागू हो जाएगा। इसलिए इनको हराना जरूरी है साथियों। ये संविधान खत्म करेंगे, ये आरक्षण खत्म करेंगे, ये इस देश के अंदर चुनाव खत्म करेंगे। झारखंड के रांची में वजीर बराए देही तरक्की आलमगीर आलम के निजी सेक्रेटरी संजीव लाल और संजीव लाल के घरेलू मुआविन जहांगीर आलम को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र राम मामले में ईडी ने 6 मई को रांची में कई जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड महकमा देही तरक्की के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम को भी गिरफ्तार किया था। मशरक़ी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस के बयान पर TMC लीडर कुणाल घोष ने कहा कि उन पर एक इल्ज़ाम लगा है। अगर वो कसूरवार हैं तो उन्हें हर तरह की जांच की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन वो ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। एक एलिगेशन है, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उनको तो एनी काइंड ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उनको अलाउ करना चाहिए। वो नहीं करके वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहा है, ये उनको शोभा नहीं देता। हज 2024 के लिए आज़मीन हज का पहला काफिला IGI हवाई अड्डे से मदीना के लिए रवाना हो गया। इस काफिले में 285 आज़मीन शामिल हैं। दिल्ली हज कमेटी की सदर कौसर जहां ने कहा कि आज हज 2024 की पहली परवाज़ 285 आज़मीन के साथ रात 2:20 पर मदीना के लिए रवाना हुई। मैं तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करती हूँ। वहीं वजारत खारजा ने हज की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस साल सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए ऐसी तस्बीह मुतारिफ करवाई है जो जरासीम से पाक होगी। इस तस्बीह पर एक ख़ास तेल की तह जमी होगी जिससे हाथ के जरासीम इस पर असरअंदाज नहीं होंगे। ये तस्बीह हज पर जाने वालों को सऊदी परवाज़ में और मक्का पहुँचने पर दी जाएगी। अलीगढ़ में दिल दहला देने वाली ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई। एक नामालूम सिरफिरे नौजवान ने 55 साला लाला राम और 52 साला जफर खान को डंडे से पीट कर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लाला राम की लाश भी जला दी। गुस्साई भीड़ ने मुलजिम को मौत के घाट उतार दिया। कातिल कौन था, अभी इसके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सदर जोसेफ बोरेल ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमास ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इसराइल ने जंगबंदी करने से मना कर दिया है, इसलिए जंगबंदी का कोई मुआहिदा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने रफा पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इसराइली फौज ने मिस्र के साथ मुत्तसिल सरहद पर वाक़ रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से गजा को इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत को फौरी तौर पर आगे आना चाहिए। The ceasefire. Hamas accepted, Israel rejected, and the land offensive against Rafah has started again. In spite of all the requests of the international community, the US, the European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. What's happening in Gaza, sooner or later, the International Criminal Court will have to say something. And by the way, I fully condemn any kind of intimidation to the International Criminal Court.
इसराइली वहशियाना हमलों के खिलाफ इसराइल के हामी मगरबी ममालिक में अवास बिलखुसूस यूनिवर्सिटी तलबा बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। दीगर मगरबी ममालिक की तरह यूनिवर्सिटी तलबा के एहतजाजी लहर ने ऑस्ट्रेलिया के तालीमी इदारों का भी रुख कर लिया है, जहाँ तलबा यूनिवर्सिटी कैंपसों में इसराइल के खिलाफ गजा की हिमायत में मुजाहरे कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में गूंगे और बहरे अफराद ने भी गजा की हिमायत में मुजाहरा किया। गूंगे और बहरे अफराद ने एहतजाजी मार्च किया और अपने मखसूस अंदाज और इशारों की ज़बान में जंग के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया। फिलिस्तीन का मसला अब दुनिया के तमाम आज़ाद लोगों का मसला बन चुका है, जबकि गुलाम दुनिया में शर्मनाक खामोशी पाई जा रही है, जिसमें मुस्लिम दुनिया भी शामिल है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का बयान, कहा बीजेपी जीती तो मुल्क में पुतिन और किम जोंग मॉडल होगा लागू। लोकसभा इंतखाबात के दौरान रूस ने किया इंकशाफ, अमेरिका हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में डालना चाहता है खलल। हज 2024 के लिए आज़मीन हज का पहला काफिला IGI हवाई अड्डे से मदीना के लिए हुआ रवाना। दिल्ली हज कमेटी की सदर कौसर जहां ने दी मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सदर जोसेफ बोरेल का बयान, कहा हमास जंगबंदी पर राजी, जबकि इसराइल ने किया इनकार। इसराइली हमलों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में गूंगे और बहरे अफराद ने गजा की हिमायत में किया मुजाहरा, इशारों की ज़बान में जंग के खिलाफ उठाई आवाज़। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।